नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपको और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके परिवार की और आपके सारे सपने पूरे हों और आप उन्नति की राह पे बढ़ते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ और बढ़ते जाएँ। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं बीते हुए साल की। जी हाँ, 2020 की, पैंडेमिक ईयर की। लॉकडाउन के दौरान हमने क्या-क्या सीखा, क्या-क्या परेशानी रही, क्या-क्या दिक्कतें हमने झेली। जी, उनमें से कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि सबने ही फेस करे। उन पॉइंट्स के ऊपर कुछ एनालिसिस करके मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला हेल्थ। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले जो सबको सताया था वो हेल्थ था, क्योंकि कोरोना ने सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाया, ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जिनकी हेल्थ खराब थी, जो पहले से ही बीमार थे। दूसरा, फैमिली एंड फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस पता लगी। उससे पहले इतनी ज़्यादा पता नहीं थी, बट 3 महीने जब हम घर पे रहे तो हमको फैमिली एंड फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस पता लगी। तीसरा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सिर्फ 3 महीने के लॉकडाउन में हमको ये पता लग गया कि हमने कितनी सेविंग करी है, कितना कैश फंड रखा है। चौथा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा अहमियत है ज़िंदगी में, हमको ये पता लगा। इससे हमने क्या सीखा 2020 से? मैंने पहले सीखा, जो मैं चाहता हूँ कि वो सब अपनाएं भी, हेल्थ। हमको डेली अपने शरीर के, अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें और किसी भी बीमारी का सामना कर सकें। दूसरा, अपने परिवार के लिए एक लिमिटेड स्लॉट फिक्स रखें डेली। जी हाँ, मैंने लिमिटेड वर्ड बोला है, इसलिए बोला है ताकि वो डेली रहे। डेली अपने परिवार को एक समय ज़रूर दें और अपने दोस्तों को सिर्फ व्हाट्सएप और टेक्स्ट के लिए ना रखें और फ़ोन पे ना रखें। एक कॉल करें, एक कॉल तो बनता है उनके लिए। जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो दोस्ती भी बरकरार रहेगी। तीसरा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रखा है, तो उसे क्रॉस चेक करिए कि उसको कितना और बढ़ाना है, और अगर अभी तक नहीं करा है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि अगर कोरोना के दौरान आपके परिवार आपको कुछ हो जाता है, तो सोचिए कि आपने 3 महीने बाद ही आपके दिमाग में आ गया कि आपके परिवार का क्या होगा। बट अगर आपको कुछ हो जाता, तो आपका परिवार अपना जीवन ज़िंदगी भर कैसे व्यापन करता। आखिरी, टेक्नोलॉजी, और साथ में एक वर्ड जोड़ता हूँ, नॉलेज अपग्रेड करना। जी, टेक्नोलॉजी ने तो बहुत कुछ सिखाया है, लोगों को शेफ़ बना दिया। घर पे बैठ के लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया यूट्यूब के थ्रू और बहुत सारे चैनलों के थ्रू। बट टेक्नोलॉजी और इसको अपग्रेड, नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आपको बुक्स, यूट्यूब, गूगल, रेगुलर बेस पे बुक्स पढ़िए, यूट्यूब देखिए, नॉलेजेबल चीज़ें देखिए, जिससे कि आपकी नॉलेज डे बाय डे बढ़ती जाए। क्योंकि चीज़ जो धरी रह जाती है ना, उसमें धूल पड़ती है, और अगर आप उसे साफ करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, तो आगे चल के वो आपके ही काम आएगी। आइए, ये था 2020। अब बढ़ते हैं हम 2021 की तरफ। 2021 में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा, एक सर्वे कहता है कि लोग सेविंग तो करना चाहते हैं, बट सेविंग कर नहीं पाते, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो। 100% की आबादी में 90% लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, जो उनको करनी चाहिए। सिर्फ 10% लोग कर पाते हैं। अगर आपको उन 10% के अंदर आना है, तो आपको ये जो 5 टिप्स है मेरी, इसमें से एक पहले नंबर की टिप, जो कि एक सेविंग फार्मूला है, इसको अपनाना होगा, और दूसरा जो 4 टिप्स हैं, इसको फॉलो करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं इन पाँचों टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, सेविंग फार्मूला, जो कि आपको अपनानी है। जी हाँ, 90% लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं सेविंग के लिए, वो होता है एक उनकी मंथली इनकम, उसके अंदर से जो उन्होंने एक्सपेंस, जो उनके फिक्स हैं मंथली, वो मंथली एक्सपेंस निकालने हैं। उसके बाद जो बचा पैसा, 30 तारीख को जो बचता है पैसा, 1 तारीख को इनकम आई, 30 तारीख को जो बचा पैसा, उसको वो सेविंग कहते हैं, और उसको वो बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं, एसआईपी करते हैं, जो कि 200% गलत है फार्मूला। जिसकी वजह से 200 ये 90% लोग 10% के अंदर नहीं आ पाते हैं, और उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं, हायर एजुकेशन के ऊपर के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, या अपनी रिटायरमेंट सही से नहीं जी पाते हैं। जी, एक्चुअल फार्मूला जो मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी एक जो इनकम है, जो 1 तारीख को इनकम आती है, या आपकी जो फिक्स डेट है जिस पे आपकी इनकम आती है, मंथली इनकम है,
उसमें से पहले आप अपनी सेविंग के लिए पैसा निकालेंगे, जो भी पार्ट आप निकालना चाहते हैं, 10%, 20%, 30%, आपने वो इनकम में से निकाल दिया। उसके बाद जो बचा पैसा है आपका 60%, 70% या 80%, उसको आपने मंथली एक्सपेंसेस के अंदर बांटना है और उसी से आपको अपना मंथ निकालना है। कहने का मतलब यह है कि जो आप सेविंग 30 तारीख को निकाल रहे थे, वो सेविंग आपको 1 तारीख को निकालनी है। एक्सपेंस पूरे मंथ चलाने हैं। तो 30% आपने सेविंग करना चालू कर दी और अगर आपने हैबिट को मेंटेन कर लिया तो आप भी 10% के अंदर आ सकते हैं। ये थी चीज़ जो अपनानी थी। बाकी पॉइंट आते हैं हमारे 4, जिनको हमको फॉलो करना है। नंबर 1, मंथली आपको बजट बनाना है अपना। आप जो भी एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो ड्रिंक करने का हो, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, चाहे बच्चे के साथ बाहर जाने का हो, चाहे कपड़े खरीदने का हो, पेट्रोल का हो, कुछ भी है, चाहे घर की ईएमआई है, मोबाइल की ईएमआई है, वो आपको अपनी डायरी पे या अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर के ऊपर एक्सेल के अंदर डेट वाइज मेंशन करना है। उसको एक्यूमुलेट करना है पूरे मंथ के अंदर कि टोटल एक्सपेंसेस के हेड क्या हैं। इसको हर महीने आप जब बजटिंग करेंगे, अपनी मेंटेन करेंगे, तो उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आपको ये पता लगेगा कि आप क्या खर्चे, क्या क्या फिक्स आपके खर्चे हैं जो होते ही हैं। दूसरा, आपको ये पता लगेगा कि आपके ऐसे कौन से खर्चे हैं जो नहीं करने चाहिए थे, वो आप कर रहे हैं, बट अगर उसको अवॉइड करते हैं तो उससे आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। जो आपने 20% सेविंग ले रखी थी, उसको 30 और 40% ले सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है बजटिंग करके। तीसरा, अपनी हैबिट चेंज करना। चेंज इन हैबिट्स एक बहुत बड़ा वर्ड है जो कि बहुत ईजी नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा अगर यू वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ 10% पर्सन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, आज की जनरेशन में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जंक फूड, मोमोज खाना है, चाउमीन खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, और आउटिंग में फैमिली के साथ आउटिंग करने जा रहे हैं आप हर वीकेंड। दूसरा, मूवीज़ देखने जा रहे हैं। तीसरा, आपको कहीं दूर घूमने जाना है तो आपने कैमरा लेना है, कैमरा पसंद आ गया, कैमरा लेना है। आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। क्यों? कैमरे को अगर मैं साइड कर दूं तो जो भी आप चीज़ें बाहर खा रहे हैं, जिसके ऊपर आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को अगर आप बचाते हैं तो पहली बात तो आपका पैसा सेव होगा। दूसरा, आपकी हेल्थ, जो मेरा पहला पॉइंट था 2020 का, हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि जंक फूड्स, ये जो चेंज इन हैबिट है, ये आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर और आपके आस पड़ोस के नॉन लोगों के अंदर भी होनी चाहिए? इससे आपकी सेविंग बढ़ेगी। तीसरा, इम्पल्स बाइंग, आज की जनरेशन का सबसे गंदा सच, जिसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आज के समय में सारी कंपनियों को पता है कि किस समय क्या ऑफ़र डालना है जिससे कि इम्पल्स बाइंग होगी। जी हाँ, दिवाली पे आपको बोनस आने वाला है तो दिवाली धमाका, दिवाली बोनंजा, ईयर एंडिंग सेल, सीजन एंडिंग सेल, वैलेंटाइन, इंडिपेंडेंस डे सेल, इस तरह की इतनी सारी सेल लगाई जाती है जिसको देखकर आप ज़रूरत ना होते हुए भी चीज़ों को खरीदते हैं कि आगे चल के ज़रूरत होगा, डिस्काउंट पे मिल रहा है ले लेते हैं। पर क्या लगता है आपको उसकी ज़रूरत होती है? जी नहीं। उसी को बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। वो पैसा अगर आपने 4 महीने पहले इन्वेस्ट कर दिया होता कहीं और, तो उससे आप पैसा कुछ कमा सकते थे, अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते थे, अपने लिए सेव कर सकते थे, अपने माँ बाप के लिए सेव कर सकते थे। तो आप कोरोना से एक चीज़ सीखिए कि पैसा आपकी जेब में जो है ना, वो आपका है। दूसरे को दे दिया आपने डिस्काउंट की वजह से, वो आपका नहीं है। और आखिरी जो सबसे बड़ी टिप है सर, भूल मत जाना इस पॉइंट को, जितना हो सके कोशिश करिए, जो भी आपके बिल्स हैं, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं, पेमेंट ना कैश करिए, गिन के करिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जो नगद नोट होते हैं, फिज़िकल हाथ में जो नोट होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना, वो हमारे दिल से कनेक्टेड होता है, साइकोलॉजिकली इमोशनल कनेक्टेड होता है दिल से हमारे। आप 500 रुपये भी पे करते हैं ना, तो आपको दिल को दर्द होता है, हर्ट होता है कि 500 रुपये मेरी जेब से निकल रहे हैं। बट वहीं आप जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन करते हैं तो एक सिंगल एंटर बटन दबाते ही आपके पेमेंट आपके अकाउंट से आउट होती है और आपको पता भी नहीं लगता। इसकी वजह से आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं। आज आप मॉल में जाइए अपना क्रेडिट कार्ड लेके, 200 रुपये की चीज़ लेने के लिए गए होंगे और हो सकता है 2000 और 20,000 रुपये का सामान लेके आएंगे, बिकॉज उसके अंदर लिमिट है, वर्चुअल अमाउंट है आपका। वर्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, आपको पता नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि अगर आपने
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन को हटा दिया, सिर्फ कैश पेमेंट की तरफ आ गए, तो कितनी ज़्यादा सेविंग होने वाली है आपकी, कितनी ज़्यादा सेविंग होने वाली है। इसलिए एक टैगलाइन है मेरी, पे कैश, बाय बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन। तो ये था पूरा पॉइंट्स सेविंग के लिए 2020 के लिए, 2021 के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी जाते जाते आपको नए साल की बहुत बहुत धन्यवाद।